नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य गगन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काल। ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रखा जाता है। अभी ये जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होने जा रही है उसके अंदर भी इस टॉपिक को रखा गया है। भाषा 1 के अंदर, शायद भाषा 2 में भी है। तो और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर ये हिंदी, सामान्य हिंदी का ये जो टॉपिक काल है इसको रखा जाता है। इसके अलावा 9वीं में, 8वीं में इसको हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में भी इसको रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सा जो टॉपिक है। और इसकी भी, जैसे कि हम क्रिया करते हैं उसके पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया का नंबर आता है, उसके अंदर ये भी काल भी बहुत ही अपनी अहम भूमिका रखता है। तो इसलिए इस टॉपिक को करना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए इसको अपने अच्छे से करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे। और इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने कई सारे उदाहरण करवाए हैं काल टॉपिक के। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इन उदाहरणों को कर लेंगे, तो अगर इसका प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको सही करके आएंगे। तो चलिए अब अपने ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, और ये जो टॉपिक है काल अपना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के आगे उपभेद है, वो भी देख लेते हैं। भूतकाल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, वहाँ भूतकाल होता है। अर्थात क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, वो कार्य खत्म हो चुका है जो अपनों ने शुरू किया था, इसका हमें पता चल जाता है। वो कि कौन सा काल हुआ? भूतकाल होगा। सामान्य सा है कि था, थे, थी, ये किस में आते हैं? भूतकाल में। जैसे अशोक महान राजा था, भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि भूतकाल के उपभेद कितने हैं? 6। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया में क्रिया के तुरंत समाप्त होने का रूप पाया जाए तो वहाँ सामान्य भूतकाल होगा। और इसका एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि इसमें ये नहीं पता चलेगा कि क्रिया शुरू कब हुई थी, ये पता चल जाएगा कि क्रिया समाप्त हो चुकी है। उदाहरण देखते हैं, फिर आपको और स्पष्ट होगा। देखिए, रमेश जयपुर गया, मोहन गया, हमने एक हिरण देखा, रोहित वहाँ आया। अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया शुरू कब हुई थी ये नहीं पता, मगर तुरंत समाप्त हो चुकी है इसका हमें पता चल रहा है। पहचान के शब्द हैं इसके या, आ, ए, ई की मात्रा पता चल ही रहा है आपको। देखिए ऊपर या, आ और ये ई और ए के लिए उदाहरण मैंने नीचे दिए हैं। सीता ने रामायण पढ़ी, बच्चे खेलने गए, पढ़ी, ई की मात्रा आ गई। यह आपको यहाँ पता चल गया कि ये किस में आएगा। बिल्कुल सामान्य सी बात वो कहेगा तो वहाँ सामान्य भूतकाल होगा। ये भी पता चल जाएगा कि ये क्रिया ना तो वर्तमान की है ना भविष्य की है, तो ये भूतकाल की है। अब अपने आगे चलेंगे। ये यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कब क्रिया हुई इसका पता हमें नहीं चलता। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, वह रूप भूतकाल में आसन्न भूत उपभेद के अंतर्गत आएगा। आसन्न का मतलब ही होता है कि समीप, अभी अभी खत्म हुई है वो क्रिया, इसका हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मोहन गया है, जैसे कि कोई पूछे कि मोहन कब गया, मोहन गया है, अभी गया है। नीता ने खाना खाया है, जैसे अपने कहते हैं नीता ने क्या किया है, नीता ने खाना खाया है, मतलब अभी अभी जो जस्ट पहले जो क्रिया हुई है वो कौन सी हुई है? नीता ने खाना खाया है। मेहमानों ने नाश्ता किया है, राधा ने नृत्य किया है, अभी चाय पी है, सभी घूमने गए हैं, नेहा सिनेमा देखने गई है। मतलब जब आपने बात की या सवाल किया उससे पहले जो क्रिया हुई वो यही हुई। क्या हुआ? जैसे कि किसी ने पूछा नेहा कहाँ है, नेहा सिनेमा देखने गई है। जो उस नेहा के साथ, नेहा के समक्ष जो क्रिया हुई थी आखिरी, वो यही हुई थी कि उसके सामने वो सिनेमा देखने गई। और इसके साथ इसके पहचान के शब्द होंगे या है,
या है, ई है, ई है, ए है। ठीक है जी। ऊपर तो है शब्द नहीं लगा हुआ था, मगर यहाँ हमें पता चल जाएगा बिल्कुल स्पष्टतः कि ये क्रिया जो है सामान्य भूत की नहीं है, ये इसमें क्रिया हो चुकी है, मगर कब हुई है? आसन्न भूत। आसन्न भूत के अंदर ये या है, ये आप याद रखेंगे। अब है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य को बीते बहुत समय हो गया हो, उस बहुत समय हो गया हो ऐसा बोध होता है, वहाँ कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल। मतलब क्रिया जो है ना वो बहुत पहले से पूर्ण हो गई है। तो अब अपने इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि सीमा ने कक्षा में मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति पर चर्चा की थी। मतलब कि कोई हिंदी की क्लास चल रही थी, हिंदी की कक्षा चल रही थी, उसके अंदर उनका वहाँ प्रकरण था मीरा। तो मीरा की कौन सी भक्ति? माधुर्य भाव की भक्ति पर चर्चा की थी। ये जो भी कोई ये बात कह रहा है, ये जो जिसने भी ये बात सीमा के बारे में कही है, उसको ये पक्का है कि ये बात हुई थी तो कब? ये बात हुए भी समय हो चुका है। सभी समूह सदस्यों ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे कि सभी समूह सदस्यों ने क्या किया था, तो वो बोलेंगे कि हाँ, सभी समूह सदस्यों ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। कि जो बता रहा है वो पक्के तरीके से बता रहा है। इसमें जो आप देख लीजिए, या था, ई थी, ऐसा ऊपर नहीं आया। ऊपर आया या, और फिर आया आसन्न भूत के अंदर या है, और अब आया है या था। समझ आ रहा होगा आपको? कृष्णा ने गाना गाया था, निशा जयपुर चली गई थी। पहचान के शब्द हैं इसके, की थी, ये थे, ई थी, ए थे, या था। बिल्कुल उदाहरणों में से मैंने पहचान के शब्द लिखे हैं। हाँ जी। अब बारी है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के अपूर्ण होने का बोध होगा। इसमें हमें लगेगा कि क्रिया अपूर्ण है। कैसे? बहुत ही आसान है ये, सबसे आसान। अर्थात जब तक हमने देखा तब तक वह कार्य चल रहा था, लेकिन अब तक पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, या क्रिया चली रही है, उसका हमें नहीं पता। मगर जब हमने देखा तब वह कार्य हो रहा था। देखिए कैसे, सोहन पुस्तक पढ़ रहा था। मीन इसका अर्थ क्या है कि मैं अगर जिस समय सोहन के सामने था, मैं वहाँ से आ गया, तब सोहन पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है। वह कॉलेज से आ रही थी। वो वह है कोई, उसको कोई ने देखा, और जब वह देखा तो वो क्या कर रही थी? कॉलेज से आ रही थी। अब कॉलेज से तो आ रही थी, आके वो घर गई या बाजार गई, इसका नहीं पता। क्रिया कब पूर्ण हो गई, इसका नहीं पता। इसमें रहा था, रही थी शब्द होंगे। जहाँ आप रहा था, रही थी शब्द देखें, वहाँ आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा अपूर्ण भूतकाल, अगर आपके विकल्प में है तो। ठीक है। ये बिल्कुल इसको पहचानने का आसान तरीका है, बहुत ही आसान ये है। गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे। राधा पुस्तक पढ़ती थी। अगर अपने कहे पढ़ती थी, राधा पुस्तक पढ़ती थी, ये भी एक इस काल के अंदर आएगा। मगर रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो जहाँ देखो आप कर देना। और थोड़ा सा और सोचेंगे ना कि हाँ राधा क्या करती थी, राधा पुस्तक पढ़ती थी, उसको ये है अपूर्ण भूत है भी, उसने पुस्तक पढ़ के रख दी या नहीं रखी ये उसे नहीं पता, मगर वो पुस्तक तो पढ़ती थी। ठीक है। अब है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के भूतकाल में घटित होने का संदेह प्रकट हो। भूतकाल होगा और क्रिया के घटित होने में उसको संदेह होगा, संशय होगा कि ऐसा हुआ था या नहीं। अपने ऐसे करते हैं ना, तो जैसे तो वो चीज़ आप देखना, जैसे नानी ने कहानी सुनाई होगी। मतलब कोई पूछे नानी ने क्या किया होगा, तो वो बोलेगा कि नानी ने कहानी सुनाई होगी। उसने कौन सी साड़ी पहनी होगी? हाँ, उसने नीली साड़ी पहनी होगी। मतलब साड़ी भी पहन ली, कार्य हो चुका है, क्रिया हो चुकी है। अब इनको बस संदेह बना हुआ है कि क्या, कौन आया होगा? मुकेश आया होगा, वे दिल्ली गए होंगे। तो ये संदिग्ध भूत के अंदर होगा, होगी, ये भविष्यत काल के उसमें नहीं होगा कि अपने होगा गा गी गी देख के कर दे। पूरे जो वाक्य का जो अपने को पूरा देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में ये बात कही गई है कि नानी ने कहानी सुनाई होगी। कार्य हो चुका है, क्रिया हो चुकी है, मगर उसमें क्या है? संशय बना हुआ है। ठीक है।
पहचान के शब्द है ई होगी, या होगा, ए होगे। अब छठा इसका भेद है भूतकाल का। हेतु, हेतु मद भूतकाल। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतु, हेतु मद भूतकाल भूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है, ये इसकी शर्त है। और जो एक क्रिया होगी वो दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित होगी, उस पर वो अवलंबित, उस पर आश्रित होगी वो क्रिया। ऐसे नहीं होगा कि वो ऐसे ही अपने आप ही वो क्रिया हो जाए। उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। भूतकाल की वह अवस्था जिसमें कोई शर्त दी गई हो, ये भी एक विशेष बात होगी इसकी, हेतु, हेतु मद की। हेतु का मतलब ही कारण, कि कोई ऐसी क्रिया हो रही है जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो कैसे, मेहनत करते तो सफलता अवश्य मिलती। इसका अर्थ क्या हो गया कि ऐसा कोई था जिसने मेहनत नहीं की और उसको सफलता नहीं मिली, वो असफल हो गया। तो मेहनत करते तो सफलता अवश्य मिलती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी नहीं हुई, ये क्रिया हो चुकी है, ये काल भूतकाल है। और कैसा भूतकाल है? हेतु, हेतु मद भूतकाल। इसमें एक शर्त होगी, घर से जल्दी निकलते तो गाड़ी ना छूटती। ऐसा कोई है जिसकी गाड़ी छूट चुकी है। महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, महेंद्र पढ़ा नहीं, उत्तीर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब वो अनुत्तीर्ण हो गया है। तो देखिए आपके सामने ही है। इन उदाहरणों से तो अब कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई आपके मन में किसी प्रकार का संशय होगा कि ये इस उदाहरण को, इस भेद को किस तरह से समझे कि हेतु, हेतु मद भूतकाल, तुम मेहनत करते तो सफलता अवश्य मिलती। मैं तो यही कहूँगी, आप मेहनत करोगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये अगला भेद है, मैं इस भेद में नहीं कह रही, मैं सामान्य बात कर रही हूँ। हाँ जी, चलिए वर्तमान काल करते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वो रूप होगा जिसका वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाएगा। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन खाना खाता है, ता है, रहा है। ये कैसे हैं? वर्तमान काल के पहचान के शब्द। वर्तमान काल के 5 उपभेद है। भूतकाल के कितने थे? 6 उपभेद थे। ठीक है, पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा संदिग्ध वर्तमान, तीसरा अपूर्ण वर्तमान, चौथा संभाव्य वर्तमान, पांचवा आज्ञार्थ वर्तमान। अब अपने पहला करेंगे सामान्य वर्तमान, जैसे कि वहाँ ऊपर अपने सामान्य भूतकाल किया था। चलिए अब वर्तमान काल समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं, किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब इसमें भी निश्चित समय का बोध नहीं होगा, परंतु हमारे क्या है, जिस रूप से बिल्कुल वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाएगा। तो अपने उदाहरण देखते हैं इसके। वह पुस्तक पढ़ता है, ता है इसका पहचान शब्द। रमा लेख लिखती है, राम घर आता है, किसान खेत जोतता है। जो भी सामान्य वर्तमान की बातें हैं जिसमें ता है, ती है, ते हैं, वो सभी किस में आएंगे? सामान्य वर्तमान के अंदर आएंगे। तो ये पहचान के शब्द भी वही है जो मैंने अभी बोले हैं, ता है, ते है, ती है। लड़कियां खाना खाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये सभी। अब अपने करने जा रहे हैं संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्रिया के होने की संदिग्धता होगी और पहचान होगी, ती होगी, ता होगा, ते होंगे। मोहन विद्यालय जाता होगा, पक्का नहीं है अपने को जाता होगा या नहीं। ये मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि हाँ मोहन विद्यालय जाता होगा, ता होगा। सीता खाना बनाती होगी, नेहा सितार बजाती होगी, मोहिनी परीक्षा देती होगी। भी ऐसे कोई मोहन है, वो कहाँ जा रहा होगा? विद्यालय जाता होगा। सीता खाना खाती होगी, बनाती होगी, नेहा सितार बजाती होगी, मोहिनी परीक्षा देती होगी। यह आपको अब समझ आ गया होगा कि संदिग्धता बनी हुई है, कि पक्का नहीं है कि ऐसा हाँ मोहन विद्यालय जाता है, नहीं होके जाता होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 9 बज गए,
इसको समझने का तरीका है, 9 बजे का समय हो गया और कोई और है, उसका दोस्त है या कोई है, वो सोच रहा है कि इस समय मोहन क्या कर रहा होगा, तो वो कह रहा होगा मोहन इस समय कहाँ जाता होगा, विद्यालय जाता होगा। सीता खाना बनाती होगी। नेहा क्या करती होगी, नेहा सितार बजाती होगी। मोहिनी क्या करती होगी, मोहिनी परीक्षा देती होगी। इस तरह से मोहन, सीता, नेहा, मोहिनी ऐसे करता है जिनकी क्रिया के बारे में जो कहने वाला है वो अपना एक विचार प्रकट कर रहा है कि हमेशा वो ये करते हैं, आज भी कर रहे होंगे, करते होंगे इस समय। तो ये वर्तमान की संदिग्धता अवस्था होगी। ठीक है जी, आपको मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब है अपूर्ण वर्तमान काल। बहुत आसान है, जैसे अपूर्ण भूत था उसमें रहा था, इसमें रहा है। बस इसमें क्रिया के वर्तमान में चलते रहने का बोध होगा। वर्तमान में क्रिया चल रही है, ठीक है, किस तरह से चल रही है, और वहाँ अपूर्णता वर्तमान काल होगा। अपूर्ण वर्तमान, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, चल रहा है, कब पूर्ण हुआ हमें नहीं पता। जैसे कि रोहन जा रहा है, जाता जाता वो रुका कि जा रहा है, क्या कर रहा है, जब मैंने उसे देखा वो जा रहा है। हनी खेल रहा है, हनी है वो क्या कर रहा है, मैंने जब उसे देखा वो खेल रहा है, मैं उसे देख रही हूँ वो खेल रहा है, क्या पता वो खेलते खेलते बैठ जाए, ऐसा तो नहीं। तो अपूर्ण वर्तमान है, मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा है, मैंने देखा तो वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। राधा नाच रही है, अनीता चित्र बना रही है, महेश खाना खा रहा है। अब आपके सामने ये बहुत, वहाँ था रहा था, यहाँ है वहाँ था, मतलब अपूर्ण भूतकाल के अंदर था, रोहन जा रहा था, हनी खेल रहा था। और यहाँ क्या है, अपूर्ण वर्तमान के अंदर रोहन जा रहा है, हनी खेल रहा है, राधा नाच रही है, अनीता चित्र बना रही है, महेश खाना खा रहा है। पहचान के शब्द रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ जी, अब है संभाव्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से संभावना प्रकट हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होगा। किसी न किसी प्रकार की संभावना होगी। एक तो इनके कालों के नाम जरूर याद रखिएगा, वो नाम भी गलत दे सकता है, संभाव्य की जगह संभावना दे दे, संदिग्धता दे दे, कुछ भी लिख देगा वो। तो आपको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, और अगर आपने ये वाला टॉपिक किया है, भेदों के नाम अच्छे से याद किए हैं लिख लिख के, तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। अब देखिए संभाव्य है, वो संभावना प्रकट हो रही है, क्या, शायद राकेश आया है। आवाज़ सुन रहे हैं, मैं मान लीजिए मैं हूँ, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, दूसरे कमरे में कोई आया है, उसकी आवाज़ आ रही है, मैं किसी से कहती हूँ कि आवाज़ आ रही है, ये वाली बात आगे से कट गई, सिर्फ इतना बोली, शायद राकेश आया है, शायद पिताजी आए हों, पिताजी के आहट आई पैरों की, तो हम कह सकते हैं कि शायद पिताजी आए हों, आहट आई है पैरों की, पक्का तो नहीं है। अगर, और हाँ ये हो सकता है कि हमने स्कूटर की आवाज़ सुनी हो, बाइक की, मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी हो, उससे हमें लगा हो कि पिताजी आए हों। माताजी ने खाना बना लिया हो, खुशबू आ रही है, कह सकते हैं माताजी ने खाना बना लिया हो, पक्का तो नहीं है बनाओ, क्योंकि खुशबू आ सकती है, तो हो सकता है माताजी ने कुकर खोला ही ना हो, है ना। तो ये इन चीज़ों को पूरा व्यवहारिक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा कि ये उदाहरण अच्छा ऐसे है, इसको इसमें रखते हैं यार, रोज़ अपने ये बातें करते हैं इसी प्रकार से। बिल्कुल भी ये वो है ही नहीं कि ये अपने बात ही नहीं करते, ऐसी बोलते हैं ना, माता जी ने खाना बना लिया हो, दो बहन है, भाई बहन है, कोई भी आपस में बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे खुशबू आ रही है, या उसे बर्तन की आवाज़ आ रही है, या हो सकता है मम्मी ने आवाज़ लगाई है, माता जी ने आवाज़ लगाई है, क्यों लगाई है, खाना बन गया, क्योंकि समय है, खा या तो रात का या दोपहर का। हमें डर है शायद कोई हमारी बात न सुनता हो, कोई रहस्यमय या गुप्त बात चल रही है तो उन्हें डर है कि शायद कोई हमारी बात न सुनता हो। जहाँ संभावना हो, जहाँ शायद का भाव हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा, और वो घटना जो है वो वर्तमान में घटित हो रही होगी। अगला देखिए, शायद नौकर सब्जी ले आया। नौकर आया है, उसको हमने सब्जी लेने भेजा था, अब क्या पता वो भूल ना गया हो, कोई और काम ना करने चला गया हो, आ गया है,
तो हमें ये है कि नौकर तो आ गया है मगर वो सब्जी ले आया है, शायद। हाँ जी, शायद नौकर सब्जी ले आया है, ये हो गया अपना मूल पहचान। शायद शब्द लगा होगा और संभावना होगी। पांचवा इसका देखिए, आज्ञा अर्थ वर्तमान काल। इसमें वर्तमान की आज्ञा का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से इसी समय चलने का बोध हो या क्रिया करने का बोध हो, अर्थात वर्तमान में कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए कहेगा, वहाँ पे आज्ञा अर्थ वर्तमान होगा। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि जो भी इसमें कर्ता होगा या बोलने वाला वक्ता होगा, वो क्या या तो कार्य करने के लिए हमें कहेगा या आज्ञा का बोध कराएगा, कि वो या तो आज्ञा देगा या आज्ञा मांगेगा। कैसे आज्ञा दे रहा है, आप पढ़िए, आप खेलिए, अब आप लिखिए, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं, अब मैं चलूं, वो आज्ञा मांग रहा है। तुम यह पाठ पढ़ो, यह आज्ञा दे रहा है। अब आप लिखिए, आज्ञा दे रहा है। आप खेलिए, आज्ञा दे रहा है। आप पढ़िए, आज्ञा दे रहा है। और यहाँ जो ये मैंने आखिर वाक्य लिखा है इस भेद का, अब मैं चलूं, तो यहाँ पे वो आज्ञा मांग रहा है। आपको ये स्पष्ट हो गया कि आज्ञा मांगे या आज्ञा दे, वहाँ पे कौन सा भाव होगा, कौन सा काल होगा, आज्ञा अर्थ वर्तमान काल। और बात वो वर्तमान में ही कर रहा होगा कि ऐसा करो, ऐसा करो। हाँ जी, काल का तीसरा भेद भविष्यत काल पे हम पहुंच चुके हैं, उसको करते हैं, जिसके 3 उपभेद हैं। उसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है काल, वो पूरा हो जाएगा। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का भविष्य में या बाद में होने का रूप हो, वहाँ भविष्यत काल होगा। मतलब बाद में होने का, करने का रूप होगा। क्रिया ना हुई थी, ना हो रही है, उसमें होगा का भाव होगा कि ये क्रिया होगी। ठीक है, इसके 3 भेद हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा आज्ञार्थ भविष्यत काल। देखो, सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा, क्रिया का सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध हो, उससे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। हम प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, हमारे परिणाम अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। हमारे परिणाम अच्छे होंगे या अच्छे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। गर्मी की छुट्टियों में हम मनाली घूमने जाएंगे। देख रहे हैं आप, बहुत ही सामान्य सी बात कर रहा है, वो भी किसकी, भविष्य की बात कर रहा है। ना वो मनाली गया था ना गया है, कब जाएगा। दिसंबर में वह कार्य ग्रहण करेगा, उसे ये पता है कोई होगा, जिसने कोई परीक्षा है वो पास कर ली होगी, कोई प्रतियोगी परीक्षा है या जो भी, तो उसको ये पता होगा कि मैंने दिसंबर में कार्य ग्रहण करना है, तो वो पक्की बात कर रहा है कि दिसंबर में वह कार्य ग्रहण करेगा। वह घर आएगा, आएगा, कोई गया है तो वो घर आएगा। अलका भोजन बनाएगी, तो पहचान के शब्द होंगे एगा, एगी, एंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। ऐसी बात होगी जिसमें भविष्य में संभावना होगी। अब बहुत थोड़ी सी बातें होती है जो अपने भविष्य में संभावना प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही खास बातें होती हैं, जैसे कि शायद बरसात आए, बादल बने हुए हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद बरसात आए, भविष्य में बरसात की संभावना प्रकट कर रही हूँ मैं मेरी बात में। मगर ज़रूरी नहीं है कि बरसात आए, हो सकता है बादल ऊपर से निकल जाए, हवा उनको लेके उड़ जाए, संभावना प्रकट की है। दूसरी चीज़, कोई काम है, हम कोई बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ या आप कह सकते हैं कि शायद मैं कल जयपुर जाऊँ, कि जाऊँ, भविष्य में जाऊँ, गया नहीं है, जाएगा, वो उसकी संभावना प्रकट कर रहा है। अब आगे देखिए, इस प्रकार के और उदाहरण भी आप देखिएगा। आज्ञा अर्थ भविष्यत काल, क्रिया के भविष्य में करने की या होने की आज्ञा का बोध होता है। जैसे पहचान के शब्द है ईएगा, बहुत ही मज़ेदार है ये। आज्ञा अर्थ भविष्यत काल, अपने कहते हैं ना किसी को
आप हमारे घर अवश्य आइएगा और साथ में मिठाई का डिब्बा लाइएगा, क्योंकि आप पास हो जाएंगे, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, कुछ बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है और एक एक प्रश्न से हम मेरिट में ऊपर नीचे होते हैं, सिलेक्ट होने से बाहर होते हैं और अंदर होते हैं। तो आप हमारे घर अवश्य आइएगा और मिठाई का डिब्बा लाइएगा। मजाक कर रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है मैंने, पहला ही है वाक्य, आप हमारे घर अवश्य आइएगा, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आप यह अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, अवश्य पढ़िएगा आप ये टॉपिक। और इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आज्ञार्थ भविष्यत काल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप ज़रूर कहें अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को कि मैं पास हो गया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। जो भी जिस भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही ये टॉपिक भी अपना पूरा हो गया है। काल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।